तीरथ कोटि अनंत है। आप थोड़ा विचार कीजिएगा। दरअसल हर इंसान मन की तरंगों में उलझता है। ये सार शब्द या भ्रंगमता या गुरु जो वस्तु देता है उसका हमारे जीवन और शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है उस पर मैं पुनः विस्तृत रूप से बातचीत करूंगा। तीरथ कोटि अनंत है, रे गंग जमुन जह दुई, मध्य सरस्वती बहते रे नाहे निर्मल होवे। अब आदमी जब अनभिज्ञ है तो सीधा सीधा इस बात को उठा करके वो चला जाएगा, कहेगा भाई गंगा जमुना के मध्य जाकर सरस्वती में स्नान करो। और यही चीज प्रयागराज में भी है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, मध्य सरस्वती बहते रे नाहे निर्मल होई। गंगा और जमुन के घाट को खोज ले भवर गुंजार तय होए भाई, सरस्वती नीर तह देख निर्मल बहे, ताके पिए सब प्यास जाए। संतों की इस वाणी में जो दिव्य संकेत है लोग उसे नहीं समझ पाए। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मध्य सरस्वती बहत है रे नाहे निर्मल होए। ये इंडा, ये पिंगला। अगर कबीर साहब ने श्वासाओं के सुमरण का महत्व दिया है, आज विज्ञान उसी पॉइंट पर आएगा। आपके शरीर की अगर शरीर के संचालन की कोई ऊर्जा है तो श्वास है। तभी साहिबवाणी में एक बात कह रहे हैं, श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरस से जोए। जोए का मतलब जोड़ना है। आप जितना भी विश्व का जितने भी पदार्थ आप देख रहे हैं इन सब की अनुभूति एक ऊर्जा से हो रही है। इस रहस्य को मनुष्य नजरअंदाज कर रहा है। वो ऊर्जा है श्वास। हम सब सिद्धांत रूप से एक चीज को स्वीकार करते हैं, आत्मा शरीर का संचालन करती है। ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन किस सिद्धांत से आत्मा शरीर का संचालन कर रही है? भाई एक गाड़ी चलती है, सीधी बात है, इंजन जब एक्टिव होती है उसमें पिस्टन है और एक फ्यूल इस इंजन की ऊर्जा है। जैसे इंजन चलती है तो गैस की ताकत से ही चलती है, वो पिस्टन्स गैस के कारण से रिवॉल्विंग करते हैं। इंजीनियर लोग जानते हैं। फिर पीछे जो व्हील्स है उनमें रोटर लगा हुआ है, वो घूमता है पावर से। जब घूमता है उसी हिसाब से पहिए चलते हैं। सीधी बात है कि इंजन को मूवमेंट करने के लिए एक ऊर्जा की जरूरत है। वो ऊर्जा चाहे फ्यूल हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे गैस हो, चाहे हाइड्रोजन हो। वैज्ञानिकों में अंतरिक्ष में जितने भी यान जाते हैं वहां फ्यूल कहां से लाएंगे? इसलिए हाइड्रोजन इज एवरीवेयर इन द स्पेस। वो हाइड्रोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सिस्टम बना है, वो ऑटोमेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दुनिया का एक देश है स्पेन, जहां पर काफी जो गाड़ियां हैं वो सब सोलर एनर्जी से चलती है। भारत में भी इसका प्रयास किया जा रहा है। फ्यूचर में सोलर एनर्जी पर हम डिपेंड रहेंगे। और सही बात है, धरती में जितने भी पदार्थ हैं सब तो सूर्य का अंश है। इसका मतलब है जो जो धरती में है, जो भी इसमें एनर्जी है, सब सूर्य से आई है। तो सूर्य में वो गैसेस भी है। इस प्रकार से हमारे शरीर की एनर्जी श्वास है। श्वास का संचालन कैसे हो रहा है? रहस्य है।
इस पर गोरखनाथ जी ने कबीर साहब से एक सवाल पूछा था, कहां से श्वासा उठता है, कहां पर जाए समाए। पहली बात मैं आपको एक चीज के लिए सतर्क करना चाहता हूं। आजकल जो मैं डिटेल्स दे रहा हूं, कुछ लोग उसको टुकड़ों में संग्रहित करके नेट पे डालते हैं और कहते हैं सब्सक्राइब करो। दरअसल ये एक बिजनेस है। जब सब्सक्राइब करते हैं, व्यूअर अधिक बढ़ जाते हैं, तो गूगल उनको फिर एक अमाउंट देता है और उसके साथ फिर क्या होता है, उस प्रोग्राम के साथ एडवर्टाइजमेंट पहले आती है। वो अमाउंट जितनी जितनी इसमें बढ़ती जाएगी संख्या, उतना अमाउंट। और ये ऑफर मुझे गूगल ने मुझे भी दिया, मैंने नकारा। क्यों? वो फिर बीच में क्या करते हैं, आधे सत्संग में फिर तोड़कर एडवर्टाइज आधे में भी देंगे, शुरू में भी देंगे। जैसे आप भक्ति चैनलों पर देख रहे हैं, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मैं कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए। आप इससे भी सावधान रहना, ये एक बिजनेस है। मैंने पहले भी एक बात बोली, आप किसी आदमी का फोटो देख करके अगर कोई आइटम डाल रहे हैं, क्राइम है ये। आजकल सोशल मीडिया ऑफेंस पर भी बहुत कानून बना है। आप किसी की फोटो नहीं डाल सकते, ऐसे किसी के शब्दों को फुटेज में आप नहीं डाल सकते, ये गलत है। हमने काफी लोगों पर ये क्राइम है, हमने केस भी किया है। मैं डरा नहीं रहा हूं किसी को, ये क्राइम है। इस पर गाइडलाइन बहुत साफ साफ दी गई है। आप किसी की इजाजत के बगैर उसका फोटो नहीं दे सकते, उसके बुक्स और आइडियोलॉजी को नहीं दे सकते, ये चलता है। और मैं देखता हूं, जब YouTube पर जाता हूं और जैसे मैं कहता हूं साहेब बंदगी लाइव प्रोग्राम, तो उसके साथ कई कई चीजें आती है। उससे थोड़ा सतर्क रहें। जहां आप मेरा फोटो देखें उसको ओपन करें, तो आपको समझ में आएगा। इससे क्या हो रहा है, कुछ लोगों को नॉलेज नहीं है और वो अधकच्ची बातें फैला रहे हैं कबीर साहब के लिए। उदाहरण के लिए, कल मैंने एक YouTube पर एक चीज देखी। नीमा नीरू को जब साहब मिले, घर लाए, काजवी मौलवियों ने जब नाम रखना था तो उसमें किब्रिया था, अकबर था और कबीर था। ये तीनों नाम कुरान के अनुसार खुदा के है। तो मौलवी ने कहा इस बालक का वध कर दो। ये काफिर है। तो सच में नीरू नहीं मान रहा था, लेकिन बोला नहीं तो तेरे को भी पाप लगेगा। तब उसने खंजर लेकर मारना चाहा और कई बार वो खंजर साहब के पेट में आर पार किए, ब्लड भी नहीं आया। तब यहां साहब ने, उस बालक ने नीरू से कहा, है नीरू, न मेरा कोई माँ बाप है, न मैं कोई जन्म लेता हूं, न मेरी मौत होती है। हकीकत ये थी। लेकिन इसमें क्या दिखा रहे थे कल, इतने में जैसे वो नीरू गड़ासा मार रहा था, एक आदमी ने कहा रुको, ये आदमी दिव्य होगा और इसको फलाने स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दो। ये सब भ्रम फैलाने वाली बातें नहीं है। इस तरह आप ध्यान देना, आज से करीब 30-35 साल पहले एक कबीर सीरियल चला था। उसको कबीर लोगों ने बंद करा दिया था। उसमें तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे थे।
अप्रमाणित बातें कर रहे थे। ये सब एक बिजनेस के तौर पर है, बस इससे आप सतर्क रहना। तो साहब कह रहे तीरथ कोटि अनंत रे, गंग जमन हुई दुई, मध्य सरस्वती बह तेरे, नाहे निर्मल हुई। अब कौन से हमारे शरीर की ऊर्जा क्या है? हमारे शरीर की ऊर्जा निस्संदेह हमारी श्वास है। गोष्ठी में गोरखनाथ जी ने भी साहब से पूछा, कबीर काया मध्य सार क्या? साहब ने कहा काया मध्य श्वासा सार, श्वास सार है। वाह, वेरी गुड। मैंने हाथ यूं किया, ये भी श्वास का खेल है। लोग जब शरीरांत हो जाता है तो कहते हैं भाई इसके प्राण निकाल कर ले गया यमराज। प्राण ऊर्जा है, ये 10 प्राण है। 5 प्राण, 5 महा उप प्राण है। प्राण, अपान, उदान, समान प्राण आदि, ये महाप्राण है। महाप्राण इसलिए कहा, इनकी विशेष भूमिका है। फिर अपान, समान, उदान, प्राण, सर्वतन व्यान, देवदत्त, कृकिल, नाग, धनंजय, सबल आदि, ये उपप्राण है 5। जैसे पलक झेप रहे हैं तो ये देवदत्त वायु है। साहब ने एक शब्द बड़ा अच्छा कहा, तेरा मेरा मनवा कसिक हुई। पहली बात मैं ये बताना चाहता हूं कि लोग काफ़ी YouTube पर भी मेरी चीज़ें दोहरा रहे हैं। वजह, मेरे व्यूवर लाखों में हैं, पर उनको ये नहीं पता है मेरे ये व्यूवर मैक्सिमम मेरे शिष्य हैं, सत्संगी है। आइए, मैं ये कहने जा रहा हूं कि इस तरह से काफ़ी लोग उन चीज़ों को फिर उठाकर उसमें मैक्सिमम मेरे आइटम्स होते हैं, फिर वो तोड़ मरोड़ कर अपने हिस्से से उनको डालकर नेट में देते हैं। आजकल वो क्या कर रहे हैं, मेरा फोटो कुछ लोगों ने हिदायत के बाद अलग किया है, अब उसकी जगह कबीर साहब का फोटो दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। कहने का ये मतलब है ऐसी चीज़ें भ्रमांक होती है, उससे भी सावधान रहना। ये हम सब जानते हैं, जब इंसान मर जाता है तो हम कहते हैं शरीरांत होता है कि इसके प्राण निकाल के ले गया। यानी हम ये मान रहे हैं प्राण ही शरीर का संचालन कर रहे हैं। अगर मैंने हाथ ही उठा, ये धनंजय वायु है। मैं बोल रहा हूँ, ये भी धनंजय वायु है। मैं पलकें गिरा रहा हूँ, ये देवदत्त वायु है। ये वायुएं काम कर रही है। ये प्राण कौन ले रहा है, कहाँ से ले रहे हैं? आपने देखा ना, इस समय कोविड-19 के कारण से लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो ब्रेन सुस्त पड़ने लगता है और आदमी को एक ऐसी खुमारी आती है जैसे मोनोऑक्साइड की होती है। फिर वो सोचता है इससे अच्छा है मर ही जाए। मौत को आदमी खुद आहत करता है। इसलिए हम सिद्धांत रूप से जान रहे हैं कि प्राण ही हमारे शरीर का संचालन करते हैं। तो गोरख जी ने पूछा, कबीर काया मध्य सार क्या? साहब ने कहा काया मध्य श्वासा सार। अब गोरखनाथ जी पूछ रहे हैं, कहां से श्वासा उठता है, कहां पर जाए समाए? आप इस बात को गौर से सुने। साहब कह रहे हैं शून्य से श्वासा उठता है और शून्य महल की फेरी दी, शून्य से श्वासा उठता है, नाभि जल में आए। अब मैं शून्य पर पहले बात करूंगा। कई बार मैं कहा शून्य शिखर की फेरी देई, सो वैरागी पक्का हुई। ये पूरी ऊर्जा हमारी श्वास द्वारा आ रही है और श्वास शून्य से आ रही है और इसी शून्य से पूरा संसार उठा है, पूरा संसार बना है। ये एनर्जी है शून्य से, और इसी फिर आकाश तत्व से वायु का उद्गम हुआ। इसी शून्य से फिर अग्नि उत्पन्न हुई श्वास से, वायु से, उससे जल, जल से पृथ्वी। पूरा काम यानी प्राण श्वास से हो रहा है। ये शून्य से आ रही है। इससे हम ये पूरा विश्व देख रहे हैं। आंखें इससे संचालित हो रही है, हमारे कान इससे संचालित हो रहे हैं, हमारी बॉडी इससे संचालित हो रही है, हमारा ब्रेन इससे संचालित हो रहा है, हमारा मुंह इससे संचालित हो रहा है। इसलिए यही प्राण फिर 10 वायुओं में बदल जाते हैं। ठीक वैसे ही
जैसे पिस्टन्स एक्टिव हो जाते हैं तो पूरी इंजन का बाकी पूरा महकमा काम करने लगता है। इससे व्हील्स रूटिंग करना, रिवॉल्विंग करने लगते हैं, स्टीयरिंग काम करने लगता है, ब्रेक और क्लच वगैरह ये काम करने लगते हैं। अगर एक फ्यूल सप्लाई रुक जाए तो पूरे स्टॉप हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये श्वासा हमारे शरीर में 10 वायुओं में बदली हुई और एक चैनल बना। ठीक वैसे ही हम अपने आश्रम के लिए मैंने चक्की लगाई। क्यों लगाई वो सुनना। पहले मैं आटा यहां से बाड़ी ब्राह्मणा करीब 8-9 किलोमीटर है, वहां से पिसाता था भंडारे के लिए। तो जब एक बार उसने आटा ही नहीं पिसा, यहां थोड़ी खलबली मच गई, दूर दूर से लोग आए थे तो भैया भोजन कैसे थे, कुछ लोग चावल नहीं खाते थे। मुझे एक सज्जन ने राय दी, गुरुजी अपनी चक्की लगा लो। मैं फिर परमिशन लेकर अपनी चक्की लगाया। इस तरह मैं मसाले बाजार से लेता था। मुझे किसी ने कहा गुरुजी बाजार के मसालों में बड़ी मिलावट है, आप एक थोड़ा सा यहाँ पर संसाधन बनाओ मसाला का। ठीक है। फिर धान कहाँ से पिराई कराते थे लोग, हमें मुंजी भी देते हैं, चावल भी देते हैं। बाहर भेजो तो काफ़ी दिन वो चेंज कर देते थे, कुछ कर देते थे वो भी। और तेल भी हमें शुद्ध नहीं मिलता था, सरसों का अचार बनाते थे कुछ, तो तेल के लिए भी हमने स्पिरिल बनाया। वो सब एक ही मशीन पर चलते हैं। और रुई पिंजने का भी बनाया, गेहूं साफ करने का भी बनाया। अभी तो लाखों में लोग हो गए हमारे। पूर्णिमा को 30-40 हज़ार लोग आते हैं, सबको भोजन देना, पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है। ये नॉर्मल बात नहीं है। एक ही मोटर लगाइए, सिस्टम ऐसे बनाया है, उसी से चक्की भी चलती है, ग्राइंडर भी चलता है मसाले वाला, उसी से स्पेलर भी चलता है, उसी से गेहूं साफ करने का सिस्टम भी चलता है, उसी से आटा भी पीसा जाता है, उसी से धान की भी वो होती है। आप देखें एक ही मशीन है। उसके एक्सेल एक दूसरे से ऐसे जोड़कर रखे हैं, जो यहाँ हमारा फिटर है, एक ही से पूरे चलते हैं। इस तरह पूरी बॉडी, मेरे कहने का अभिप्राय है, श्वास से चलती है। ये पूरा ब्रह्मांड का अनुभव जो है मैं श्वास से होता है। इसका मतलब है हमारी जो वो प्राणों की एनर्जी है, ये पूरा वर्ल्ड है। यही जब रुक जाते हैं सब चीजें तो पूरा दुनिया ही खत्म हो जाती है। यहाँ नानक देव जी से किसी ने पूछा, महाराज प्रलय कब होती है? बोला भाई जब पूरी पृथ्वी पर पानी पानी हो जाता है, प्रलय हो जाती है। बोला महाराज महाप्रलय कब होगी? बोला बेटे जिस दिन तू मर गया समझना महाप्रलय होगी। वाह, नानक देव जी का उत्तर कितना प्यारा है। उस दिन महाप्रलय, ये अनुभूतियां सब खत्म हो जाती है, ये सिस्टम खत्म हो जाते हैं। तो श्वास सार है। जब ये पूरी एनर्जी उठकर, टेक्निकल बातें लोग नहीं समझ रहे हैं, शून्य में हो जाती है, तो जो एनर्जी पूरी बाहर लगी है वो आंतरिक हो जाती है और हमें अंतर की दुनिया की अनुभूतियां कराती है। यहां साहब ने श्वास पर बड़ा महत्व दिया। मैंने पहले भी ये रेफरेंस दिया है। महात्मा गांधी डेडिकेट फॉलोअर ऑफ द कबीर साहब। आप मंथन करना महात्मा गांधी जी का तो कबीर निकल जाएगा अंदर से साहब। उनके घर में अभी भी एक दोहा है, श्वास श्वास प्रभु स्मरण ले, व्यथा श्वास ना खोए, ना जाने कि श्वास में फिर आवन होए ना होए। गुजरात में साहिब की भक्ति बहुत जोरों पर है। मैं तो भ्रमण करता रहता हूँ, मोरबी जाता हूँ, राजकोट जाता हूँ, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, भुज आदि जगहों पर मैंने प्रवचन दिए। वहाँ काफ़ी मेरे सत्संगी भी है।